हेलो दोस्तों, अगर 4 किलोमीटर के रूट को कंप्लीट करने के लिए 800 करोड़ खर्च कर दिए जाएं, तो ये क्या इनोवेशन है या फिर फिजूल खर्ची। आज हम बात करेंगे बनारस के रोप वे ब्रिज के बारे में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या सच में इसकी ज़रूरत थी और जो साइट पे बना हुआ है क्या वो जस्टिफाइड है। आज इस प्रोजेक्ट का हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आजकल एक प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, काशी का रोप वे ब्रिज, इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक रोप वे। कुछ लोग इसे फ्यूचरिस्टिक बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे पैसे सिर्फ 3.75 किलोमीटर रोपवे के लिए। तो चलिए आज डाटा के साथ चेक करते हैं ये प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है। पहले एक नज़र में प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। टोटल लंबाई 3.75 किलोमीटर, 5 स्टेशंस, 150 केबिन्स और ट्रेवल टाइम लगभग 16 मिनट। एक्सपेक्टेड डेली कैपेसिटी 90 से 95 हज़ार पैसेंजर्स पर डे। एस्टिमेटेड कॉस्ट 650 से 800 करोड़। टेक्नोलॉजी स्विट्ज़रलैंड की और HAM मॉडल पे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मतलब कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप पे। इससे 15 साल का मेंटेनेंस जो है ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी इसमें प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये आइडिया रोपवे का आया ही क्यों। देखिए, वाराणसी एक ओल्ड सिटी है और बहुत ज़्यादा वहाँ की जो रोड्स है वो नैरो है। वहाँ के घाट्स, वहाँ पे पिलग्रिमेज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लोगों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। बसेस, ऑटोज़ जब वहाँ चलती हैं तो रोड काफ़ी कंजेस्टेड हो जाती है। तो रोप वे को बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इससे टाइम सेविंग होगी। एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे उन 5 स्टेशन को अगर हम बाय रोड कवर करने जाते हैं तो लगभग 60 से 70 मिनट का समय लगता है। और ये रोप वे बना देने के बाद वहाँ पे प्रॉमिस किया गया है कि 16 मिनट में ये पाँचों स्टेशन कवर अप हो जाएंगे। टूरिस्ट को काफ़ी कन्वीनियंस होगी और जो रोड सरफेस पे जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस होगा, जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक फंक्शनैलिटी भी बेटर हो जाएगी। और रिलेटिवली ये जो कंस्ट्रक्शन मॉडल है ये थोड़ा क्विक होता है कि टावर्स और केबल्स को कंस्ट्रक्ट करना कुछ नए फुट ओवर ब्रिज या फिर किसी और तरह के कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में ये थोड़ा जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अर्बन रोपवे दुनिया के बहुत सारे शहरों में बनाए गए हैं और देखा गया है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी इसको रिकमेंड किया है कि हिली एरियाज़ और जितने भी कंजेस्टेड जोन्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पे रोपवे को कंस्ट्रक्ट करना बेटर माना गया है। तो अब कंट्रोवर्सी क्या है, इसका ओवर बजट होना। तो सीधा सवाल, क्या प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 650 से 800 किलोमीटर ये जस्टिफाइड है, क्या ये बहुत ज़्यादा है। तो नंबर्स को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। तो देखो, ये कॉस्ट सिर्फ केबल्स और केबिन्स का नहीं है, इसमें इंक्लूड है 30 टावर्स जो कि 10 से 55 मीटर हाइट के डिफरेंट साइजेस के टावर्स बनाए गए। स्टेशन का सिविल वर्क, वो कंजेस्टेड एरिया है और हेरिटेज जोन है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को थोड़ा संभल के करना। फाउंडेशन बनाते हुए ध्यान रखना बिकॉज गंगा के नियर साइड पे वाटर टेबल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। स्पेशल पाइलिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इम्पोर्टेंट हाई स्पेसिफिक केबिन्स, कंट्रोल सिस्टम, इम्पोर्टेड इक्विपमेंट, स्पेशलाइज इरेक्शन टीम, ये सब का कॉस्ट थोड़ा सा तो ज़्यादा जाएगा। और फंडिंग मॉडल HAM मीन्स 60-40 रेशियो। और इस 800 करोड़ की हेडलाइन में 15 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इंक्लूड किया गया है। अब कंपेयर करते हैं कुछ ग्लोबल डाटा के साथ। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 19 मिलियन से लेकर 32 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर का कॉस्ट लगभग अर्बन केबल कार्स में देखा गया है। कुछ लैटिन अमेरिकन सिटीज़ में जो अप्रॉक्सीमेट अभी कंस्ट्रक्ट हुए हैं, 160 से 270 करोड़ पर किलोमीटर कॉस्ट एवरेजली वर्ल्ड के अलग अलग सिटीज़ में आ रहा है ये कॉस्ट। वाराणसी में अगर ये कॉस्ट को हम देखें तो 170 से लेकर 215 करोड़ पर किलोमीटर का ये कॉस्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो वाराणसी का भी ये रोपवे ब्रिज लगभग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आसपास इसकी कॉस्टिंग सेट हो रही है। तो शायद हेडलाइन टू एक्सपेंसिव ये थोड़ा सा इमोशनली सेंटिमेंटेड डायलॉग है। अब ये भी हमको ध्यान देना होगा कि इंडिया में जब भी इस टाइप के कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन होते हैं तो सारे इक्विपमेंट और लगभग सारी जो इंजीनियरिंग है वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, तो उस वजह से भी कुछ कॉस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। हाँ, इसमें कुछ ध्यान देने वाली कंट्रोवर्शियल बातें तो हैं, जैसे कि टावर फाउंडेशन काफ़ी सारे हेरिटेज स्पॉट्स के आसपास बनाया गया है। तो इसमें क्या प्रॉपर इंजीनियरिंग, प्रॉपर टेक्निकल चीज़ों का ध्यान दिया गया है, क्या इससे हमारे आसपास की जो हेरिटेज पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बनारस में अभी रिसेंट में हमने वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम फेलियर को भी देखा है
कि हैवी मानसून के टाइम पे पूरा जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाता है। तो क्या इससे इस तरह के एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर्स पे और ओल्ड स्ट्रक्चर्स पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? और दूसरा कि सोशल मीडिया पे चाइना और जापान के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ जो मिसलीडिंग कंपैरिजन दिखाया गया है वो टोटली मिसलीडिंग है। बिकॉज अगर हम इसमें कॉस्ट ब्रेकअप को करें कि इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट 15 साल का, प्लस ये हेरिटेज वाला एरिया था तो वहाँ पे हमको फाउंडेशन बनाने के लिए जो स्पेशल एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, प्लस वो हैवी ट्रैफिक जोन था, तो इस सब से क्या है कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर हम कॉस्ट को ब्रेकअप करें तो ये कॉस्ट बाकी सिटीज़ के बराबर ही दिखता है। दोस्तों मेरा इंजीनियरिंग एनालिसिस तो इसमें ये कहता है कि ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, गुड फिट है ऐसे कंजेस्टेड और हेरिटेज वाले एरिया में टाइम और ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। इम्प्लीमेंटेशन भी अगर इसका अच्छा होगा तो अपने आप इसका आउटपुट बेटर मिलेगा। अब पहली नज़र में कॉस्ट वाइज तो ये हायर दिखता है, बिकॉज इसमें सारी जो टेक्नोलॉजी है वो स्विस कंपनी दे रही है। अपने आप जैसे ही हम चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं तो कॉस्टिंग लोकल वाइज काफ़ी ज़्यादा हायर इन पे दिखती है। अगर इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस काफ़ी अच्छे से होगा और पब्लिक इसको अगर वहाँ का जितना भी लोड है ट्रैफिक लोड 30 to 40% पीपल्स भी अगर पर डे इसको यूज़ करना चालू कर दें तब तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर ये ऑक्यूपेंसी अगर 5 से 10% लोग ही यूज़ करने वाले हैं तब तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा फेलियर है। तो ये आने वाला समय बताएगा कि ये प्रोजेक्ट राइडरशिप उसमें कितनी ज़्यादा आ रही है। गवर्नमेंट को इसमें ये करना चाहिए कि पूरे प्रोजेक्ट का जो टेंडर कॉस्ट है उसका ब्रेकअप पब्लिक को दें, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टर्म्स किस तरह से उसके बारे में क्लैरिटी दें, पोस्ट लॉन्च राइडरशिप डाटा मीन्स कितने लोग पब्लिकली इसको यूज़ कर रहे हैं पर डे डाटा इसको शेयर किया जाए, जिससे कि ये समझा जाए कि ये प्रोजेक्ट बेटर है, बेनिफिशियल है, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये एक क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हेरिटेज इम्पैक्ट रिपोर्ट को पब्लिश कर देना चाहिए, बिकॉज इसको कंस्ट्रक्ट करने में जो लगभग 30 टावर का वहाँ पे फाउंडेशन खोदा गया है, 10 से 55 मीटर की हाइट्स के अलग अलग टावर बनाया गया है, तो इससे वहाँ का हेरिटेज जो काशी की खूबसूरती है, जो वहाँ का पुरानी बिल्डिंग से ढांचे हैं उनको तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो हेरिटेज इम्पैक्ट रिपोर्ट को भी पब्लिश कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताओ कि आपको ये रोपवे प्रोजेक्ट बेटर लगता है या फिर आपको ये कॉस्ट के हिसाब से इसके जो बेनिफिट हैं वो कम लगते हैं।